जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए लेसन के साथ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो डेफिनेशंस लास्ट लेक्चर में की थी, हम उनको यूटिलाइज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आपको कुछ डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं। a इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। उसके अलावा आपके पास गिवन है बच्चों मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b हम लोग लिखते हैं 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक्स c दैट इज 4 0 6। उसके बाद है D 1 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है E 0, फिर F, ठीक है बच्चों। तो हम इन जो हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, हम उनको यूज करते हुए क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि यूनिट हैं, रो हैं, कॉलम हैं और नल मैट्रिक्स। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ए। अब इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। और हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हो, नल मैट्रिक्स का, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अच्छा, बी की तरफ चलते हैं, 2 3 4, ठीक है। अब आप इसकी शेप देखेंगे, इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। तो जब हम लोग नंबर ऑफ रोज की बात करते हैं तो वो क्या है, 1। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं तो वो कितने हैं, 3, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। एंड सच मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of columns, that matrix is called as rectangular matrix। तो फिर ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, rectangular matrix, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है मैट्रिक्स C 4 0 6। तो फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, अगेन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सच मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं D 1 0 0 1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि such scalar matrix in which all the diagonal entries are 1 and other entries are 0, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 हो और अदर एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हो, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास E। अब E जो है एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 0। तो फिर इसको आप क्या नाम दोगे, यस यू आर राइट, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है F, और मुझे यकीन है कि आप लोग इसको समझ सकते हो, आपको पता होगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, और वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो होपफुली कि आप समझ गए होंगे। इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हम लोगों ने वही डेफिनेशंस यूज करनी है जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, और आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या नल मैट्रिक्स है, मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -8 2 7 12 0 4। बताएं बच्चों क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देखेंगे। तो कितनी रोज है इसके अंदर, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रोज एंड कॉलम सेम नहीं है, तो फिर इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट इसका 6 -4 3 एंड -2। ये आपको गिवन है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है। अब इसके अंदर भी अगेन हम लोग देखेंगे रोज कितनी है बच्चों, 2, एंड कॉलम्स कितने हैं, 2, मतलब इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स सेम है। ऐसा मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको आप क्या नाम देते हो, बिल्कुल ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 1 0 0 1। आप लोग ये गेस करें कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले ये चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि इसके अंदर डायगोनल एंट्री सेम है और इसके अंदर नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0। तो फिर ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, इसका 8th पार्ट, और वो क्या है, 1 -1 0 2 2 0 एंड 3 0 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। 1 2 एंड 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। मतलब इसके अंदर भी रोज एंड कॉलम्स सेम है, तो फिर इस मैट्रिक्स को भी आप क्या नाम दोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो मेरा ख्याल है कि आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग इसको समझ सके हो या नहीं समझ सके। ठीक है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं कोरोना की वजह से, उसमें आपका हर्ज ना हो। ठीक है, और आपके जो लेक्चर्स हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू रख सके हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी बच्चों हम लोगों ने वही वाली डेफिनेशंस यूज करनी है जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। वो वीडियोस भी हमारी अवेलेबल हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप वहां से जाके उनको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज ए 4 0 0 4। अब देखिए बच्चों, ये डायगोनल एंट्रीज आपके पास सेम है लेकिन 1 नहीं है। जब डायगोनल एंट्री सेम हो, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, डायगोनल एंट्री सेम हो बट 1 ना हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, स्केलर मैट्रिक्स का नाम दिया था। ठीक है बच्चों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्री सेम हो लेकिन 1 ना हो और बाकी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास बी 2 0 0 -1। तो बच्चों इन तीनों मैट्रिसेस में यानी कि स्केलर, डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स, हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये डायगोनल एंट्रीज क्या ये सेम है, नो। जब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये स्केलर होंगे और ना ही यूनिट मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, बिल्कुल 0 है, तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डी है, सॉरी सी है बच्चों, सी 1 0 0 1। तो ये बच्चों आप बिना बताए समझ गए होंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा,
यस, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं डी की तरफ। डी 3 0 0 0। डायगोनल एंट्रीज को देखेंगे, क्या वो सेम है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो स्केलर है ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो क्या नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है? बिल्कुल जीरो है। एंड वन, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो। वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो। तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों, इसका जो ई पार्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 5 - 3 0 0 एंड 1 + 1। अब इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। यानी कि 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आंसर आया? 2। 1 + 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। अब ये इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, लेकिन क्या ये 1 है? नहीं ना। अगर 1 नहीं है और सेम भी है तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? यस, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है सब? तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।